नंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद, दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहन, स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत, सिद्ध शोध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत, जैनी बानी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन, एन हीन तन छीन, एह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, हम ज्यों भानु उद्योत, होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु उद्योत। गुण स्थान विवेचन का विषय अपना विगत 3 दिनों से चल रहा है और आज चौथा दिन है। गुण स्थान विवेचन के अंतर्गत कुछ बिंदुओं से चर्चा अपन ने अभी कल परसों की थी। यह भी जानने और समझने का प्रयास हम कर रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में, दिव्य ध्वनि में चारों अनियोगों का कथन आया है। किसी एक अनियोग का वहाँ पर कथन नहीं है। द्वादशांग में संपूर्ण श्रुत आ जाता है, चारों अनियोग आ जाते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए भी चारों अनियोगों का बहुत सुंदर तालमेल है। किसी एक अनियोग का पक्ष लेकर हम सोचें हमारा काम हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने इसी गुण स्थान विवेचन में, उन्होंने तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लिखा, यहाँ पर गुण स्थान विवेचन में प्रथम जो अध्याय है वहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने चारों अनियोग के पक्षपातियों की चर्चा की है कि कोई भी किसी एक अनियोग का पक्ष लेता है और अन्य अनियोगों को हे जैसा समझता है, कहते हैं उस जीव का भला नहीं हो सकता। कोई कर्णानुयोग मात्र का पक्षपाती हो, कहे कि कर्णानुयोग ही पढ़ने योग्य है, उससे ही हमारा भला होगा, अन्य अनुयोग से हमें कोई लाभ नहीं होता, आवश्यक नहीं है, तो यह मान्यता मिथ्या है। कोई सोचे कि चरणानुयोग पालन करने से ज़्यादा भला है, क्योंकि पढ़ने से क्या है, कुछ करोगे तो लाभ होगा, कुछ त्याग तपस्या करोगे तो लाभ होगा, व्रत उपवास करोगे तो लाभ होगा, उससे ही लाभ होता है। तो ऐसा कोई मान के सिर्फ चरणानुयोग का पक्षपात करे और अन्य अनुयोगों को मुख्यता ना दे और उनको हे जैसा समझे, तो वह चरणानुयोग का पक्षपाती भी मोक्ष मार्ग में नहीं है। तो प्रथमानुयोग का पक्षपाती भी मोक्ष मार्ग में नहीं है, क्योंकि यदि वह सर्वथा उसी अनुयोग का पक्ष लेता है तो। इसी तरह से 3 अनुयोगों की तो बात कही,
तो फिर कहोगे द्रव्यानुयोग का, तो द्रव्यानुयोग का भी यदि पक्षपाती होगा और सर्वथा यही कहेगा कि द्रव्यानुयोग ही पढ़ने योग्य है, बस वही समझने योग्य है, उससे ही हमारा भला होगा और किसी भी अनुयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा यदि वह द्रव्यानुयोग का पक्षपाती होता है तब भी वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। कल अपन ने एक छोटा सा उदाहरण लिया भी था कि कोई भी अपन जनवाणी का वाक्य पढ़ते हैं या कोई भी कार्य होता है तो वहाँ किसी न किसी रूप में अन्य अनुयोग भी साथ में रहते ही हैं। जैसे उदाहरण लिया था जमी कंद का, आलू वगैरह का, कि आलू नहीं खाना चाहिए, कौन सा अनुयोग आ गया? चरणानुयोग। उसमें कितने जीव हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए? अनंत जीवों का कथन, अनंतता की चर्चा आ गई, संख्या आ गई, एक तरह से गणित आ गया। तो ये जो अनंत जीवों की संख्या की बात कही तो कर्णानुयोग आ गया। और खाने से पाप बंद होगा, कौन सा अनुयोग? द्रव्यानुयोग आ गया। और जो उसका त्याग करता है वही व्यक्ति एक तरह से महापुरुष बन गया, तो प्रथमानुयोग आ गया। जो प्रथमानुयोग कथाएं पढ़ने से, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने से, वो तो प्रथमानुयोग है ही, लेकिन कदाचित नहीं पढ़ पाया हो तो खुद ही महापुरुष बन जाए, क्या समस्या है? कहते हैं किसी अच्छे पुरुष की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ तो क्या पता दूसरे की तलाश पूरी हो जाएगी। ऐसा है, तो इस तरह का है। ऐसे ही और भी यदि अपन अनेक उदाहरणों पर घटित करने का प्रयास करें तो चारों अनुयोग घूम फिर के आ ही जाते हैं। शेर को सम्यक दर्शन हुआ था, कौन से अनुयोग से हुआ था? कौन से अनुयोग से हुआ था? सही सही बताना, कौन से अनुयोग की मुख्यता थी या कौन से मात्र एक ही अनुयोग के कारण से हुआ था? हम भले ही शैली में कह देते हैं, किसी अनुयोग को मुख्य कर देते हैं। अशोक जी भाई साहब कहते हैं कि वो शेर को उन्होंने तत्वोपदेश दिया, किन्होंने? मुनिराज ने। तो उसने उस तत्व को स्वीकार कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। कौन से अनुयोग से? द्रव्यानुयोग से। अच्छा, अन्य अनुयोगों का काम ही नहीं था? अरे कैसा नहीं था काम? अष्टमूल गुणों का पालन किया होगा कि नहीं किया होगा? अरे उसके बिना तो सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं रखता। तो सबसे पहले तो अष्टमूल गुणों का पालन, चरणानुयोग भी वहीं पर है, सातों तत्वों का श्रद्धान, द्रव्यानुयोग भी वहीं पर है। और जिस समय सम्यक्त हुआ उस समय दर्शन मोहिनी का उपशम शयोपशम गारंटेड होगा, तो कर्णानुयोग भी वहां पर है ही। और प्रथमानुयोग, वो प्रथमानुयोग का तो हमने बता ही दिया होने को, तो वो खुद ही बन गया ऐसा पुरुष। तो इस तरह से वहां पर भी चारों अनुयोग हैं ही, ऐसा समझना चाहिए। जब सम्यक दर्शन की अनेक परिभाषाओं की चर्चा आती है शास्त्रों में, तो अनेक प्रकार की परिभाषाएं शास्त्रों में कही गई। रत्नकर्ण श्रावकाचार में कहा गया, श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। सुना होगा सबने। किसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। कौन से अनुयोग के ग्रंथ की परिभाषा है? चरणानुयोग। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम द्रव्यानुयोग। स्वपरभेद विज्ञानम श्रद्धानम, ये भी द्रव्यानुयोग। आत्मश्रद्धानम द्रव्यानुयोग। दर्शन मोहिनी का उपशम शयोपशम कर्णानुयोग। अब मुझे बताओ कि जब सम्यक दर्शन होता है तो ये सब के सब उस समय रहते हैं कि कोई एक आदि ही होता है? कि कोई सोचे कि हमें तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन हुआ है, हमें वो नहीं हुए, वो दर्शन मोहिनी के बहुत कठिन है। वो तो कौन से वाले नहीं हुए? तो इनको देवशास्त्र गुरु वाला हुआ, इनको कर्णानुयोग ज्यादा आता है तो इनको दर्शन मोहिनी के उपशम शयोपशम वाला हो गया, इनको प्रथमानुयोग आता है उनका हो गया, इनको देवशास्त्र गुरु का हो गया। ऐसा होता है क्या? अरे जिसको सम्यक दर्शन होगा
सबके सब एक साथ होंगे ही। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, सातों तत्वों का श्रद्धान भी उसी में गर्भित है, सुपरभेद विज्ञान भी उसी में गर्भित है, आत्म श्रद्धान भी उसी में गर्भित है, और उसी काल में दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय क्षयोपशम भी होता ही होता है। माने सबके सब एक साथ। इसलिए हमें अपनी बिल्कुल व्यवस्थित मान्यता बनाना चाहिए कि किसी भी एक अनुयोग का पक्षपाती नहीं होना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सबके सब वहां पर मौजूद रहेंगे, छूट नहीं सकता कोई। फिर भी लोगों को प्रश्न उठता है कि आप तो चारों अनुयोग कहते रहते हो, लेकिन सब तो द्रव्यानुयोग के गीत गाते हैं। बोलो, सही सही बताना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत लोग तो यही कहते हैं, क्या सबको पढ़ना, सिर्फ द्रव्यानुयोग ही पढ़ो। अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, द्रव्यानुयोग पढ़ना ही चाहिए। अध्यात्म तो हमारा उत्कृष्ट है, उससे ही हम मुख्य चीज पर पहुँचते हैं। लेकिन उस द्रव्यानुयोग को पढ़ते हुए, अध्यात्म को पढ़ते हुए अन्य अनुयोग नहीं आएंगे, या अन्य अनुयोगों का निषेध हो गया, या उनकी जरूरत नहीं है, ऐसा कदापि संभव नहीं है। सब मौजूद रहेंगे। इसलिए द्रव्यानुयोग की मुख्यता से अभ्यास करने को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सात तत्वों की चर्चा है, प्रयोजन भूत की चर्चा होती है, इसलिए उसको मुख्य किया जाता है। लेकिन अन्य गौण हो सकते हैं, उनका निषेध नहीं किया जा सकता। जब चर्चा आती है कि आगम और अध्यात्म क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसको मैं एक उदाहरण लेता हूँ, छोटा सा भाई सवाल लोग जी, एकदम परफेक्ट बैठता है। आगम पढ़ें कि अध्यात्म पढ़ें, या दोनों में से किससे हमारा लाभ होगा? तो आगम में तो सारा, जिसमें पूरी वस्तु व्यवस्था का वर्णन होता है, वो आगम कहलाता है, और जिसमें प्रयोजन भूत को ग्रहण किया जाता है वह अध्यात्म कहलाता है। तो आगम पूरा पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जितना यथायोग्य आवश्यक है उतना पढ़ के उसमें से अध्यात्म निकालना है। जिसको मैं कहता हूं कि आगम तो है मेडिकल स्टोर। आगम क्या है? मेडिकल स्टोर। और अध्यात्म है सिर दर्द की दवा। आगम क्या है? मेडिकल स्टोर, सारी दवाएं हैं। भाई साहब, आपका सिर दर्द कर रहा है और आप मेडिकल स्टोर पे गए और कहा कि इस लाइन में कौन कौन सी दवाएं हैं, वो बताता जाएगा। उस लाइन में, उस खंड में, वो अंदर वाले में कौन कौन सी दवाइयां हैं, इस तरफ वाले में कौन कौन सी हैं, सब बताता जाएगा वो। और पूछने वाला भी समझदार है कि मूर्ख है। अरे ठीक है, हमें मेडिकल स्टोर मिल गया, सामान्य जितनी जानकारी यथायोग्य चाहिए उतनी हो गई। अब तो उसमें से हमारा प्रयोजन भूत क्या है? सिर दर्द की दवा, अध्यात्म। तो उसको बस ले लो, काम हो गया। पूरे मेडिकल के चक्कर में भी जो जिंदगी भर उलझता रहा तो उसका भला भी होने वाला नहीं है। माने आगम भी पढ़ना है, लेकिन आगम पढ़ने के साथ पहुंचना हमें वहीं पर है। कहां पर? अध्यात्म का सहारा लेना जरूरी है, प्रयोजन भूत का सहारा लेना जरूरी है, तो हमारा भला होगा। इसीलिए अध्यात्म को मुख्य किया जाता है, उसको मुख्यता दी जाती है। लेकिन सिर्फ एकांत रूप से अध्यात्म स्वीकार किया और आगम को छोड़ दिया तो वो दवाई भी नहीं मिलेगी। भाई साहब, कहां जाओगे? किराने की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, कहां? उसके लिए आगम का भी यथायोग अभ्यास तो चाहिए ही है। इस तरह से आगम और अध्यात्म के सुमेल से और चारों अनुयोगों के सुमेल से हमारा भला होगा। और प्रयोजन भूत चारों अनुयोगों का सार एक ही है कि कहीं ना कहीं से जैसे जो भी पढ़ें, वीतरागता का पोषण होना चाहिए। यदि वीतरागता का पोषण नहीं हुआ, अपने मूल प्रयोजन पर नहीं आए, तो चारों अनुयोग कितनी गहराई से पढ़ लो, खूब क्षयोपशम बढ़ा लो, सारा क्षयोपशम ज्ञान भी बढ़ जाएगा, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाता है, तो 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान में भी उसको एक चीज नहीं मिलती, मूल चीज कौन सी? सिर दर्द की दवा नहीं मिलती, इसलिए फेल है। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के भी, पूरे मेडिकल स्टोर का ज्ञान करके भी अपने सिर दर्द की दवाई ढूंढ नहीं पाता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि रह जाता है। तो पढ़ के भी मूल प्रयोजन को निकालने का अभ्यास करना चाहिए, यही उद्देश्य है। और अपन कोई भी अनुयोग पढ़ें, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये अनुयोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो अनुयोग पढ़ेंगे तो क्या होगा। सब भगवान की वाणी है, सबसे कुछ ना कुछ होगा ही, और वो होगा घूम फिर के हमारा कल्याण ही होगा। इसलिए किसी भी अनुयोग को उपेक्षित ना करें और निषेध तो करें ही नहीं, ये भाव है। इस तरह से ये अनुयोग की पुष्टता अपन ने की। इसमें कल एक प्रश्न आया था, गुणस्थान कितने हैं? 14। 14 गुणस्थानों में मोह के निमित्त से कितने गुणस्थान और योग के निमित्त से कितने गुणस्थान? पहले तो देखें मोह के भी 2 भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। क्या बात है, पंडित साहब भी आ गए, हेमचंद जी हेम, वाह। मोह के कितने भेद? 2 भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो प्रारंभ के 4 गुणस्थान, प्रारंभ के 4 गुणस्थान तो दर्शन मोह के निमित्त से होते हैं। अब उस समय दर्शन मोह का उदय है, उपशम है, क्षयोपशम है कि क्षय है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम 4 गुणस्थान तो दर्शन मोह के निमित्त से कहे गए हैं। आपको इसमें मैं बता दूंगा, इस गुणस्थान विवेचन में भी ये सारे पॉइंट दिए हैं। मैं अपनी भाषा में इसको पहले समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर आपको बता दूंगा, तो आप इसमें से भी पढ़ के आ सकते हैं। कुछ छूट जाए नोट करने में, लिखने में, हो गया। अब चारित्र मोह के कारण से कितने गुणस्थान? 5वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक। कहां तक? 5वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। ये देखो, मुख्यतः गौणता की अपेक्षा से है ना। तो चारित्र मोह के कारण से 5वें से 12वां गुणस्थान बनता है। अब मोह वाला काम पूरा हो गया। अब योग, योग के निमित्त से कौन सा? 13वां गुणस्थान सयोग केवली, और 14वां गुणस्थान योग के अभाव पूर्वक, माने 13वां गुणस्थान कहें योग के सद्भाव वाला, और 14वां गुणस्थान योग के अभाव वाला। इस तरह से मोह और योग में ही सबके सब गुणस्थान गर्भित हो जाते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं, ठीक है। ये आदरणीय अन्ना जी की शैली है, अब वो शब्द में नहीं बोलता हूं। अन्ना जी जब पढ़ाते थे हमको, भाई सबको ध्यान होगा, उनके 2 शब्द ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। वो अन्ना जी सामने बैठे हैं, उनके सामने बोलने में भी संकोच नहीं है, हम याद करते रहते हैं। मैं कहता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, उनके शब्द हैं, पुनः पुनः बोलता हूँ। हमेशा से कई सालों उन्होंने जो गुणस्थान पढ़ाया, जब भी पढ़ाते एक किसी को भी एक किस शब्द से पुकारेंगे? राजा। राजा कहते सब बच्चों को, राजा। माने उनने किसी को रंग देखा ही नहीं, सबको क्या देखा? राजा ही हैं। जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, वो रंग कैसे हो सकता है? वो तो सब राजा ही हैं, तो सबको राजा। और जब दोहराना हो तो क्या बोलते हैं? पुनः पुनः बोलता हूं, बार बार पुनः पुनः, क्योंकि ये विषय ऐसा ही है, एक बार कहने से ख्याल में नहीं आता है। बार 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 जितना ज़्यादा पढ़ते जाएं, जितना ज़्यादा रिवीजन करते जाएं, उतने ही रिवीजन बार बार करने के बाद ही बैठता है, और फिर भी कदाचित भूल जाते हैं। शैव समज्ञान की ऐसी ही विशेषता है? तो मोह और योग के निमित्त से फिर से
दर्शन मोह के कारण से कितने गुण स्थान आपको दोहराना है? 4। चारित्र मोह के कारण से 5वें से 12वें, योग के सद्भाव से 13वां गुण स्थान और योग के अभाव से 14वां गुण स्थान। इस तरह से मोह और योग से ये 14 गुण स्थान हो जाते हैं। एक विवक्षा हुई। दूसरी विवक्षा, अविरत और विरत की अपेक्षा। कौन सी अपेक्षा? अविरत और विरत। ये अविरत क्या होता है और विरत क्या होता है? बहुत संक्षेप में, जिसके कोई भी व्रत न हो, जिसके कोई भी व्रत न हो वह है अविरत। व्रत क्या होता है? ये परिभाषा तो ख्याल आ गई। जिसके कोई भी व्रत ना हो उसको कहते हैं अविरत, और जिसके व्रत प्रारंभ हो गए हैं वो कहलाते हैं विरत। तो व्रत मतलब क्या? एक टाइम भोजन किया, एक टाइम भोजन का त्याग, यही है ना? क्या है व्रत? क्या है? यही है ना व्रत। सब मना कर रहे। क्यों? व्रत जब लगते हैं तो क्या करते हैं? एक आसन, उपवास, यही तो करते हैं। यही करते कि नहीं करते? वास्तव में देखा जाए ये एक आसन, उपवास, ये तो तप हैं। क्या है ये? तप हैं। अपन व्रत कहने की परंपरा चला दी है तो अपन व्रत बोलते हैं। और फिर जब 10 लक्षण महापर्व आता है, वास्तव में वो आता है 10 लक्षण महापर्व, और अपन कहते व्रत लग गए, व्रत लग गए। क्या लग गए? क्यों लग गए व्रत? एक आसन करते हैं, उस समय उपवास करते हैं, तो अपन एक तो एक आसन उपवास है तप, अपन ने नाम रख दिया व्रत। और फिर 10 लक्षण पर्व आया तो उसमें उनकी मुख्यता विशेष हो जाती है, क्योंकि साल भर तो कुछ छोड़ते नहीं, उन्हीं दिनों में सारा छोड़ने का टाइम आता है, तो उन्हीं का नाम क्या रख दिया? व्रत। व्रत लग गए, व्रत लग गए। व्रत तो वास्तव में हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रह भो विरतिर्व्रतम, तत्वार सूत्र में है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं इनका त्याग, उसका नाम व्रत है। एक आसन करना, उपवास करना, इसका नाम व्रत नहीं है। तो जो 5 पापों से जो बिल्कुल भी विरक्त नहीं हुआ हो उसका नाम है अविरत, और जो 5 पापों से पूर्णतः विरक्त हो गया हो उसका नाम है विरत। ठीक है? इसमें इसका विस्तार करें तो विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें संक्षेप में चर्चा करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट पे ही एक एक दिन चर्चा हो सकती है, लेकिन विषय को आगे ही बढ़ाना है। फिर से बोलता हूँ, 5 पापों का बिल्कुल भी त्याग नहीं, उसका नाम है अविरत। 5 पापों का पूर्णतः त्याग, उसका नाम है विरत। और एक और बीच में एक कैटेगरी बना देते हैं, 5 पापों का एक देश त्याग। 5 पापों का एक देश त्याग। एक देश त्याग हुआ और एक देश त्याग नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम रख दिया विरता विरत। क्या हो गया नाम? विरत। एक देश त्याग है इसलिए विरत, और एक देश त्याग नहीं है सो अविरत। इस तरह से 3 कैटेगरी बन गई, अविरत, विरत और विरता विरत। 3 बन गए। अब इनको अपन गुण स्थानों में गर्भित करते हैं। 5 पापों का बिल्कुल त्याग नहीं, ऐसे अविरत पहले से 4 गुण स्थान वाले।
कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि चौथे गुण स्थान तक वाला 5 पापों का त्याग नहीं किया है? थोड़ा लग रहा होगा अटपटा सा। देखो, वह नियम पूर्वक त्याग नहीं है। त्याग तो है, छूट मत ले लेना, नहीं तो छूट लेने को जल्दी तैयार हो जाते हैं सब कि कुछ भी मिल जाए ना। जैसे जब वो समय सार में बंध अधिकार की चर्चा चलती है तो वहाँ कहते हैं कि बंध किस किस से नहीं होता, कि कारमाण वर्गणाओं से नहीं बनता, इससे नहीं बनता, उससे नहीं बनता, बहुत सारा। पंचेंद्रिय हिंसा से बंधन नहीं होता, 5 इंद्रियों के विषयों के भोगों से बंधन नहीं होता। किसको? सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता, उससे बंध होता ही नहीं। वो सारे घटित किए हैं, क्यों नहीं होता? लेकिन कई लोग उसका अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर ले कि पंचेंद्रियों की हिंसा से, पंचेंद्रिय विषयों के भोगने से बंधन नहीं होता, जीवों की हिंसा से बंधन नहीं होता। तो उसका अर्थ कोई सोच ले कि बंधन होते ही नहीं तो खूब करो, 5 इंद्रियों के विषयों को भोगो। उसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना, अपेक्षा समझना जरूरी है हर जगह। तो यहां पर भी वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भी हिंसा से तो विरक्त होता है भूमिका अनुसार, लेकिन नियम पूर्वक विरक्त नहीं होता, इसलिए कहा है कि विरक्त नहीं है। ठीक है, यथा योग्य तो विरत है, इसलिए नियम पूर्वक विरक्त नहीं होता, इसलिए उसको कहा अविरत। माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 गुण स्थान तो किसके हुए? अविरत के हुए। 5वां गुण स्थान वाला है विरता विरत। कौन सा है? माने वह 5 पापों का एक देश त्याग कर चुका है। और एक देश त्याग नहीं किया है, इसलिए उसको कह दिया विरता विरत। अब आगे बढ़े 6वें आदि गुण स्थान से ऊपर, इन्होंने 5 पापों का पूर्णतः त्याग कर दिया है, इसलिए कहलाते हैं विरत। ये भी हमने बहुत संक्षेप में कहा है, इसका विस्तार भी बहुत है, आप इसमें से पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। इतना संक्षेप में कहा, अविरत हो गए, विरता विरत हो गए और विरत हो गए। इस अपेक्षा से गुण स्थानों का विभाजन, माने 6वें गुण स्थान से लेकर ऊपर तक के सब कैसे हो गए? विरत हो गए। ठीक है, आगे अगला बिंदु है अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से गुण स्थानों का विभाजन करें। किसकी अपेक्षा से? अज्ञानी और ज्ञानी। तो कितने गुण स्थान अज्ञानियों के हैं और कितने गुण स्थान ज्ञानियों के हैं, ये देखना है हमें। तो पहले से 3 गुण स्थान किसके हैं? अज्ञानी के। वैसे तीसरे गुण स्थान वाले को जब अपन पढ़ेंगे तो हम मिश्र ज्ञानी भी कहा है, लेकिन सामान्यतः तो 3 गुण स्थान कैसे हैं? अज्ञानी के हैं। अज्ञानी के क्यों हैं? क्योंकि उसको आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ है। शास्त्र ज्ञान कितना ही हुआ हो, उससे ज्ञानी होता नहीं है। आत्मज्ञान से ज्ञानी, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। क्लियर का है। तो आत्मज्ञान यदि है तो वह ज्ञानी, और आत्मा का ज्ञान नहीं है और दुनिया का कितना ही ज्ञान हो, सबका सब वो अज्ञानी ही है। तो इस तरह से पहले से 3 गुण स्थान वालों को सामान्यतः कह दिया अज्ञानी, और चतुर्थ गुण स्थान और वहां से ऊपर तक के सभी कौन हो गए? ज्ञानी, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान है, श्रद्धान है। ठीक है, इसमें भी यदि ज्ञानी में भी विभाजन करना हो तो और विभाजन कर सकते हैं। ज्ञानी में भी अपन 2 भेद कर देते हैं, क्षयोपशम ज्ञानी या अल्प ज्ञानी और केवल ज्ञानी। तो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक तो हो जाएंगे क्षयोपशम ज्ञानी या अल्प ज्ञानी, और 12वें गुण स्थान के ऊपर हो गए केवल ज्ञानी।
ख्याल में तो आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा ज़्यादा? सही सही बताना। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कल से। अभी तो अन्ना जी ने कहा था कि सब टाइम पे आना। ठीक है, मान ली 1 दिन बाद, 2 दिन बाद है, लेकिन अब नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। चलो ठीक है, समझने का प्रयास करना। बार बार अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर अपने संग। एक दिन में सोचें कि हम पत्थर पर रस्सी खींचें और रस्सी का निशान पत्थर पर पड़ जाए, पत्थर में वो निशान आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। बार 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 घर के सारे कामों को भी बार बार करते हैं तभी आते हैं। जब पढ़ाई करते हैं तो बार बार पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं तो याद होता है। नहीं तो रोटी बनाने में जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नक्शे बनते हैं। क्यों? वहां अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी ऐसा है जिसने रोटी बनाई हो और पहले ही नंबर की एकदम गोल बन जाए? ऐसा कोई हो तो बता दो, उसका गिनीज बुक में नाम लिखवा देते हैं। कोई नहीं होगा। शुरू में तो नक्शे कई वैरायटी के बने ही होंगे। बार 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 इनने सुनाया, उनने सुनाया, उनने डांटा, उनने सिखाया, बार बार प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास, धीरे धीरे इधर से बेलना, साइड से बेलना, मैं पहले तो हाथ से खिसका खिसका के, फिर बेलन घुमा घुमा के गोल हो जाती है। ये सब कैसे हुआ? अभ्यास से, माने बार बार अभ्यास करते गए तो फिर तो सहज इतना हो जाता है कि फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी जब सीखते हैं, पहली बार साइकिल सीखते हैं, तो हैंडल को इधर देखना, सामने देखना, उधर पैडल मारना, कभी ये ध्यान रखते हैं तो उधर भूल जाते हैं, उधर ध्यान रखते हैं तो उधर भूल जाते हैं और गिर जाते हैं। कई बार गिरते हैं। लेकिन जब एकदम परफेक्ट हो गए, सब सीख गए, तो फिर कभी ध्यान रखना पड़ता है, अरे अभी वो क्लच गियर वो सेकंड में लाना था, फर्स्ट में लाना था, थर्ड में, फोर्थ, पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ पहुँच जाता है और बिल्कुल सहज अपने आप चलते चले जाते हैं। ये सब क्या है? अभ्यास ही तो है। और हमें यही तो करना है, बार 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 अभ्यास। जो बार बार करता है वो सीख जाता है, और जो अभ्यास करता ही नहीं, करना ही नहीं चाहता, उसको काम कैसे होगा? इसलिए इसमें तो हमें बार बार अभ्यास करना ही चाहिए। तो 2 पॉइंट हो गए, ज्ञानी अज्ञानी का भी हो गया, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट, छद्मस्थ और सर्वज्ञ की अपेक्षा। गुणस्थान का विभाजन किसकी अपेक्षा? छद्मस्थ और सर्वज्ञ की अपेक्षा। छद्मस्थ कौन होते हैं? सर्वज्ञ तो सबको पता है। छद्मस्थ कौन है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। कौन सा आवरण? ज्ञानावरण और दर्शनावरण में जो स्थित हैं वो कहलाते हैं छद्मस्थ। देखो, इसको कई अपने अपने अंदाज से अलग अलग विवेचन करते हैं। या तो सीधा बोल देते पहले से 12वें गुणस्थान वाले छद्मस्थ, एकदम सरल, या क्षयोप समज्ञानी छद्मस्थ, ऐसा कह दो तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सरल है। लेकिन हमने थोड़ा सा कठिन बता दिया। लेकिन आप ज्ञानावरण दर्शनावरण में स्थित हो, उसको छद्मस्थ कहो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी पहले से 12वें गुणस्थान वाले आएंगे। क्षयोप समज्ञानी जो हैं उनको छद्मस्थ कहो, वो भी पहले से 12वें गुणस्थान वाले आएंगे। और उसके ऊपर 13वें गुणस्थान और वहां से ऊपर सब होते हैं सर्वज्ञ। तो इस तरह से छद्मस्थ और सर्वज्ञ की अपेक्षा से भी गुणस्थान में विभाजन बन जाता है। समय बचा नहीं है अब ज़्यादा, एक आध और करते हैं प्रयास। गुरु पद की अपेक्षा।
ये अंतिम लेंगे आज का। कौन सा? गुरु पद। तो पहले गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक अपन को गुरु पद घटित करना है। बता सकता कोई कौन गुरु होते हैं? कौन होते हैं? सब सोच तो रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। कोई बात नहीं। 6 से 13, 6 से 12, 7 से 6 से 7। मैं जिनका हाना नहीं कह रहा हूं ये मत समझना कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जानने का प्रयास करें। और कुछ? छठा साता, हाँ, कहां से? 6वें से लेके 13वें तक। चलो अब मैं बोल देता हूं, सब ने बोले ही दिया, समय कम बचा है इसलिए मुझे जल्दी भागना पड़ता है। बस 2-3 मिनट बचे हैं। एक गुणस्थान का ऐसा ही विषय है, घंटों घंटों चले तो टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ समय की मर्यादा है तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो वास्तव में गुरु तो 6वें गुणस्थान से ही होते हैं। जो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं वो ही गुरु पद को प्राप्त हो सकते हैं। नग्न दिगंबर होने के पूर्व में गुरु नहीं है। एक बात अभी, लेकिन आपको भी मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, उसका भी करते हैं प्रयास। मन नग्न दिगंबर साधु जो होते हैं वही गुरु कहलाते हैं, जो अंतरंग में तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव किए हुए हैं और बहिरंग में अष्टमूल गुणों का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे वो द्रव्यलिंग, भावलिंग सह द्रव्यलिंगी असली मुनिराज यानी सच्चे गुरु तो वही कहलाते हैं। तो 6वें गुणस्थान 7वें और यहाँ से लेकर 12वें तक कह देते हैं गुरु। 6वें से 12वें तक गुरु, 13वें 14वें वाले परम गुरु। 13वें 14वें वाले परम, थोड़ा सा विभाजन करो ना, वो भी गुरु हैं, लेकिन 13वें 14वें वाले को क्या कहा? परम गुरु। सर्वज्ञ हो गए तो इसलिए उनको परम गुरु कहा। अच्छा, 6वें के नीचे वाले, हम बहुत से कहते हैं हमारे गुरु, इनने हमें पढ़ाया, वो गुरु हमारे गुरुदेव श्री गुरु। देखिए सब जितने भी गुरु हैं ये हमारे धर्म गुरु हो सकते हैं, विद्या गुरु हो सकते हैं, लेकिन पूजनीय वाले गुरु नहीं हो सकते हैं। कदाचित किसी के आगे पूजनीय जोड़ भी दिया गया हो, जैसे अपन कहते हैं ना पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, पूज्य जोड़ भी दिया हो, तो वहाँ पूजने का मतलब प्रशंसा अर्थ में है, सम्मान अर्थ में है, बहुमान अर्थ में है। पूजने का अर्थ अष्टांग पंचांग नमस्कार देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में मत लगा लेना। कई लोगों को भ्रम होता है बहुत, तो भ्रम दूर करना चाहिए कि हमारे जो विद्या गुरु हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिनवाणी पढ़ाई है, स्वाध्याय कराया है, अध्यात्म दिया है, वो हमारे विद्या गुरु हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो गुरु पद की संज्ञा है वह तो 6वें गुणस्थान से ही हो सकती है और इसके नीचे नहीं हो सकती है। इतना अभिप्राय जानना। समय अपना हो गया। आपको प्रश्न बहुत सारे होते हैं, कई लोग पूछते रहते हैं। आपको कहा भी, वैसे एक पर्ची आई थी, रह गया, और भी स्लिप आएंगी जो तो आप देते जाएं और उनके इस संबंध में जो भी प्रश्न हो उनके समाधान क्रमशः करते चले जाएंगे। अभी पूरा करते हैं। बोले द्वादशांग मई जिनवा